और बोइंग का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। बोइंग का विमान और मुश्किल में जान। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये हादसा लोगों के दिलो दिमाग में अभी भी ताजा है। बोइंग का विमान अहमदाबाद में कैसे क्रैश हो गया था। अब जैसे ही कहीं बोइंग से जुड़ी हुई कोई खबर आती है लोग चौंक जाते हैं। ऐसे ही एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बोइंग से ही, देख रहे हैं बोइंग विमान के अंदर की तस्वीर है। विमान में देखिए सबके हाथ में ऑक्सीजन मास्क है, सबने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है। कई हजार फीट नीचे अचानक बोइंग का विमान गिर गया, आसमान में कई हजार फीट नीचे आ गया अचानक। अगली तस्वीर देखिए, और उसके बाद लोगों में डर दहशत इस कदर की न जाने क्या होने जा रहा है। लोगों ने फौरन मास्क निकाल कर लगाए, देख रहे हैं सब मास्क लगाए हुए हैं। आइए अब आपको बताऊं कि क्या हुआ इस विमान में। यह भी बोइंग का ही विमान था और बोइंग के इस विमान में अचानक लगभग 26,000 फीट नीचे आ गया यह विमान। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क सबके निकल आए। जापान में बोइंग का प्लेन दुर्घटना होने से बच गया। बोइंग का प्लेन चीन से जापान की राजधानी टोक्यो आ रहा था। चीन के शंघाई में उड़ान भरते ही विमान में खराबी आ गई। बोइंग 737 अचानक नीचे आने लगा। 26,000 फीट से विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। विमान के अंदर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया, कुछ लोग परिवार वालों को आखिरी संदेश लिखने लगे और एक यात्री ने विमान को नीचे गिरते हुए लिखा, मेरा शरीर अभी भी यही है, मेरे पैर कांप रहे हैं। जब आप जीवन या मृत्यु का सामना करते हैं तो बाकी सब कुछ तुच्छ लगता है। काफी मशक्कत के बाद पायलट ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई है। विमान लैंड होने के बाद 1 घंटे उसे पूरी तरह खड़ा रखा गया, फिर यात्रियों को बाहर निकाला गया। विमान में 191 यात्री सवार थे, ज्यादातर यात्री चीन के थे जो जापान के टोक्यो आ रहे थे। जापान से बताया जा रहा है कि केबिन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और पायलट उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान विमान में 10 मिनट में 26,000 फीट विमान नीचे आ गया। घटना को लेकर जापानी एयरलाइंस ने खेद जताया है। प्रत्येक यात्री को 10,000 के मुआवजे की पेशकश की गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हवाई यात्रा से लोग डरने लगे हैं। तस्वीर देखिए जरा, अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुआ था, पोस्टर फोटोग्राफिक्स लूंगा मैं। ये जो आप मलबा देख रहे हैं, और इस विमान हादसे के बाद अब लोग जब अपनी फ्लाइट बुक कराते हैं टेक ऑफ करने के लिए तो देखिए क्या जांच परख रहे हैं, इतना डर और खौफ है। हवाई यात्रा से ही डर लग रहा है। हादसे के बाद हवाई यात्रा से लोग दहशत में हैं। दुर्घटना के बाद कुल उड़ान बुकिंग में 15 से 20% की कमी आ गई। एयर इंडिया की बुकिंग में करीब 20% की कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की बुकिंग में 18 से 22% की कमी आई है। 30 से 40% बुक की गई टिकटें रद्द कर दी गई। टिकटों की कीमतों में भी 8 से 10% की गिरावट देखी गई। यात्री टिकट बुक करने से पहले विमान की जानकारी मांग रहे हैं। बोइंग ड्रीमलाइनर से यात्रा करने से बच रहे लोग। अहमदाबाद हादसे के बाद भारत में गूगल पर उड़ने का डर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। सुनिए जरा एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष गोयल क्या कह रहे हैं। बोइंग 737-800 जापान एयरलाइंस की सब्सिडरी स्प्रिंग एयरलाइंस, जो एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, वो शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट से टोक्यो के लिए रवाना हुई थी और ऑल ऑफ अ सडन उसमें कोई 36,000 फीट के करीब एकदम कोई प्रेशर वो हुआ। लोगों ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए तो प्लेन के पैसेंजर्स में एकदम पैनिक हो गया, त्राही मच गई और लोगों ने मैसेजेस भेजने शुरू करे। पर फॉर्चुनेटली पायलट बड़ा एक्सपीरियंस था, उसने प्लेन को ओसाका कंसाई एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग कर ली और सारे पैसेंजर्स और प्लेन सेफ कर गए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बोइंग में ही काफी स्नैक्स निकल रहे हैं और काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसकी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन जापानीज अथॉरिटीज भी कर रही हैं। और यहाँ पर जो अहमदाबाद का क्रैश हुआ है उसकी भी इंडियन सिविल एविएशन अथॉरिटीज और इकाओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटीज इसकी इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं। इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता लगेगा कि ये सिर्फ बोइंग की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है।